औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जी आपको पता है मुल्क की सूरत हाल क्या है, ख़ासकर इस्लामाबाद की। तो 2-3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहला कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए, और उनके साथ अगर गिरफ़्तार हुए तो इस्लामाबाद में और कौन कौन गिरफ़्तार हुआ, ये बात करेंगे। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया है, बड़ा हुक्म एक आया है, ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर क्या है वो डिस्कस करेंगे। लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, यहाँ भी एहतजाज की कॉल है आज 5 अक्टूबर की, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि लाहौर से गिरफ़्तार हुआ कौन कौन हुआ, कोई है या नहीं हुआ, ये भी बात करेंगे। और दूसरी एक और बात कि मज़ाकरात PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी चलते हैं। आपको पता है कि कल सुबह से अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला चल रहा था KPK से, और फिर उनको रोका गया बुरहान इंटरचेंज पे, फिर उसके बाद अटक पुल पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कटी पहाड़ी, यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको वो इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया, इंगेज किया गया। रात तक वो नहीं पहुँचे। सुबह आपको पता है कि तक भी वो वहीं पे थे, फिर पता चला जी काफ़िला चल पड़ा है। इसके दौरान वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी बात की और बताया कि जी आ रहे हैं, शरपसंद हैं, हमने बहुत से अफ़गानियों को 80-90 अफ़गानी हैं या 160 हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया, और वो सब उनकी से ID कार्ड्स निकले अफ़गानिस्तान के। तो वो बड़े शरपसंद लोग के साथ आ रहे थे, तो बाहर उनको वार्न किया उन्होंने बड़ी दफ़ा। लेकिन फिर ये अचानक एक ट्विस्ट आया कि दोपहर के बाद अचानक जब काफ़िला चल रहा था, लेकिन काफ़िले को छोड़कर अली अमीन गंडापुर साहब अपनी चंद एक गाड़ियों और चंद मुहाफ़िज़ों के साथ अचानक पता चला है कि वो जो डी चौक पहुंच गया। डी चौक से फिर पता चलता है कि उन्होंने चकमा देकर वो मारगला वाली जो साइड है वहाँ से वो KPK हाउस में पहुंच गया। फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर साहब वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बैरिस्टर सैफ हैं जो तर्जमान हैं KPK गवर्नमेंट के, उनका कहना था जी गिरफ़्तार कर लिया गया। उमर अयूब साहब जो है वो भी कह रहे थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। TV पे जो जितने TV के चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स, उन पे भी खबरें आनी शुरू हो गई कि जी अली अमीन गंडा सर को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर पता चला कि जी गिरफ़्तार करने की खबर झूठी है और वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और फिर एक खबर आई कि वो उनको वहाँ से ले जाके ये कहा गया कि वो पेशावर की तरफ रवाना हो गए। अच्छा, बड़ी सारी जो एक्स की स्पेसेस हैं जिस पे ये बातचीत करते हैं उसको स्पेस कहते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन हो रही है कि अली अमीन गंडा साहब वापस चले गए हैं और उन्होंने अच्छा नहीं किया। अच्छा, ये तीसरी दफ़ा आपको पता है कि हुआ कि एक जगह पे तो ये भी डिस्कशन हो रही थी कि उनको फेस सेविंग दी गई है और वो आए। मतलब मैं अगर इसका एनालिसिस करूं तो वो ये बनता है कि किस तरह पॉसिबल है कि 2 दिन तक एक काफ़िला नहीं पहुंचता, एक कारवां नहीं पहुंचता, फिर अचानक आपको पता चलता है जी वो पहुंच गए। तो ये मुमकिन नहीं है कि रजामंदी के बगैर, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, ख़बर नहीं है, लेकिन अगर आपका भी एनालिसिस आप भी करें तो एक आम बच्चा भी ये एनालिसिस जो ये सियासी सूरत हाल को फॉलो करता है वो भी एनालिसिस कर सकता है कि पॉसिबल नहीं है कि आपने सारा कंटेनर से बंद किया हो और पुलिस खड़ी हो, रेंजर्स खड़ी हो, और अचानक अली अमीन गंडापुर साहब नमूदार होते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है गिरफ़्तार होगा। फिर कुछ टाइम वो गायब रहते हैं। गायब रहने के बाद ये खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि वो शायद अडयाला इमरान खान साहब के पास मिलने चले गए हैं, उनके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, या उनको वापस पेशावर भेज दिया गया। यानी तीसरे दफ़ा ये हुआ कि पब्लिक के साथ एक तरह से वो हाथ कर गए। तो कैसे मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए? यकीनन ये एक तरह से उनको फेस सेविंग दी है, और ये बग़ैर कह लें कि मज़ाकरात के, ये बग़ैर इस तरह की सिचुएशन के ये नहीं हो सकता है। एक दो मिली भगत के बगैर वो ना तो आ सकते थे ना जा सकते थे। क्योंकि इससे पहले हम देखें जब वज़ीर दाखिला थे अपने राना सनाउल्लाह साहब, तो उस वक्त भी ये लेकर आए थे KPK से, एक आ रहा था, उनको नहीं आने दिया था, अटक पुल पे रोक दिया गया। उसमें चौधरी निसार थे, उस वक्त भी यही आलम हुआ था, नहीं उनको आने दिया गया था।
तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये आ भी गए और वापस भी चले गए। इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब के साथ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि ज़ाहिर है एक वो आईनी ओहदे पे हैं तो हुकूमत की बातचीत होती है, तो कहीं यही तो नहीं हुआ कि मोहसिन नकवी साहब के साथ भी हाथ हो गया, क्योंकि वो जब एंगेज एक दूसरे को कर रहे होते हैं तो फिर जो सियासतदान या और इस तरह के प्लेयर्स होते हैं वो विकेट के दोनों तरफ भी खेल रहे होते हैं, यानी अपनी वो पॉलिटिकल पार्टी को भी राज़ी कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज शायद मोहसिन नकवी साहब के साथ भी थोड़ा सा हाथ हो गया, और उन्होंने पहुंचना था, उन्होंने दावा किया था मैं पहुंचूंगा, डी चौक पहुंचे, चाहे हाथ लगा के वो निकल गए और उनको रवाना कर दिया गया। तो ये इसमें एक तरह से ये समझने वाली बात है कि हुकूमत की रिट जो है उस पे उसको बहुत कंप्रोमाइज़ किया गया, क्योंकि एक बंदा दावा करता है मैं आऊँगा चला जाऊँगा, आप उसको रोक नहीं पाते, तो कल को कोई और भी इस तरह के दावे कर सकते हैं और फिर आपको शिकवा नहीं होना चाहिए। खैर जी, ये तो मामला था। अब जो दावा किए जा रहे थे गिरफ़्तारी के, अब सवाल ये आता है कि गिरफ़्तार हुए या नहीं। तो मेरा ये तज्ज़िया ये है कि ख़बरों के बाद वो गिरफ़्तार नहीं हुए, उनको फेस सेविंग दी गई है, एंगेज किया गया। वो ज़ाहिर है वहाँ तक पहुँचे इस वजह से थे कि जो मामलात होंगे वो उनके साथ सेटल करके एक तरीके से वो कहते हैं कुछ ले दे की पॉलिसी बनाई जाएगी, तो वो पॉलिसी कुछ लेना और कुछ देना के हवाले से बना के उनको रुखसत कर दिया गया। बाकी पब्लिक डी चौक में इस वक्त पीटीआई के कारकुन जो सोशल मीडिया पे वैसे तो कोई ख़बर नहीं आ रही, लेकिन ये लग रहा है कि लोग उसके करीब करीब पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं, और शायद यही वजह थी कि गंडापुर साहब भी उधर पहुँच गए। पुलिस अब जाहिर है कि कल की उनको ये सारी इनके मारकटाई चल रही है, वो उन पे पथराव कर रहे हैं, वो पुलिस पे भी कर रहे हैं, तो ये सारे मामला चले। ज़ाहिर है पुलिस भी थक गई होगी और जो वर्कर्स हैं वो भी थक गए होंगे, लेकिन जब यंग लड़के चल रहे होते हैं, नौजवान निकलते हैं, तो पर इतना थकावट शिकावट का एहसास नहीं होता। ऊपर से ये सूरत हाल बन गई कि इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश शुरू होगी, और बारिश से ये है कि वो शेलिंग वेलिंग जो होती है उससे कम अज़ कम उसका असर कम हो जाता है। अच्छा, बाकी रह गया मामला कि एक और गिरफ़्तारी हुई जी इस्लामाबाद में, वो है जी ज़रताज गुल वज़ीर साहबा, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, ये मैं कल भी एक बात की थी, आज भी कर रहा हूँ, ये अकेले कैसे होते हैं? लोग तो इकट्ठे हैं, तो ये अकेले गिरफ़्तार होने के लिए आते हैं, पता नहीं ये क्या मामला है, किस तरह ये चल रहे हैं। बल गेम वो जो समझ आ रही है ना कि बाहर नज़र आती है, ये वैसे होती नहीं है, ये हमारी समझ से अक़ल से जो वो कह लें ना जिनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है, तो वो गेम जो प्लान कर रहे होते हैं वो और तरह से कर रहे होते हैं। खैर जी, अब चलते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ब्लू एरिया ताजर एसोसिएशन की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि जी हम रोज़ रोज़ की इनकी जो एहतजाज या इलाका हमारा वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, ब्लॉकेज होती है, हमारी जो रोज़ी रोटी है, कारोबार, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक दरख्वास्त एसोसिएशन की तरफ दी गई, जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी किसी को हक़ ज़रूर है एहतजाज का, आइन उसको हक़ देता है, लेकिन इस तरह करेंगे कि दूसरों को प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने ऑर्डर किया है कि एक एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में इंतज़ामिया को चाहिए कि कोई एरिया फ़िक्स कर दें, कोई जगह मखसूस कर दें, और वहाँ पे एहतजाज वगैरह जो भी किसी ने करना है करने। और ये भी ऑर्डर साथ किया है कि जो शंघाई तावन की तंजीम का इजलास हो रहा है उस वक्त तक किसी को यहाँ इजाज़त नहीं है, लेकिन भल जब क्राउड चल रहा होता है वो इस तरह के ऑर्डर्स को कहाँ मानता है। बहरहाल ये ऑर्डर आया कि आर्टिकल 16-17 के तहत आज़ादी तो है, और लेकिन उनको ये भी साथ साथ पाबंद कर दिया गया कि एक मखसूस जगह के अलावा उनको इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि अगर 145 का इतलाक़ है तो फिर उसमें बड़े लोगों को मोहतात होना पड़ेगा, और उस पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और होती भी रहेगी। ये तो चीज़ था ऑर्डर। अब एक और सूरत हाल जो कि लाहौर के में इस वक्त क्या सूरत हाल है। लाहौर में जी सुबह से ये हुआ कि कुछ इलाके जो ये वाले हैं, आप रिंग रोड है इसको बंद किया गया था, कंटेनर्स वगैरह लगा के बाबू साहब इंटरचेंज, और जो खारजी और दाखिली रहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं, लेकिन विद इन लाहौर को इस तरह करेंगे। गुलबर्गा शायद थोड़ा एरिया है, वहाँ पे कोई रुकावटें खड़ी की हुई हैं, और जो
जा रहा मीनार पाकिस्तान की तरफ रास्ते, उसमें भी कुछ आने जाने के रास्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी कंटेनर्स खड़ा करके रुकावटें खड़ी की हैं, लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। और सुबह ये हुआ कि एक जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे एहतजाज वकला ने किया, काफ़ी वहाँ पे शेलिंग भी करनी पड़ी पुलिस को, और एक पुलिस वाले की वो तस्वीर हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि वो बड़े ज़ख्मी हुए, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि काफ़ी गुमसान का रंग पड़ा और उन दोनों तरफ से पत्थर शत्थर मारे गए, और उसके बाद वो तितर बेतर हो गया। लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में लाहौर में इस तरह का वो शो नज़र नहीं आया अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। हाँ जी, लाहौर से ये हुआ कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि उनका सियासत से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, तो वो अब नहीं निकलेंगे, वो कुछ छोटा मोटा काफ़िला लेके निकली हैं, तो वहाँ उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अब दूसरी जो एक हमने आपसे ये बात की थी कि एक और ख़बर शेयर करेंगे, कि वो ख़बर क्या है कि मुज़ाकरात होंगे या हो रहे हैं या नहीं पीटीआई से। तो ये है कि एक जो उनकी पॉलिटिकल विंग है, उनका सबसे पहले तो पीटीआई की पार्टी का वो इजलास हो रहा था, उस इजलास में बैरिस्टर गौहर उसको चेयर कर रहे थे। उस इजलास में ये था कि शायद कोई इस तरह के मामलात नेगोशिएट करना, लेकिन वो अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि उस सारी जो कमेटी के लोग हैं, जो पॉलिटिकल सारी लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब पता नहीं वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे या अगले नहीं कर रहे। अब मुज़ाकरात का मामला क्योंकि इमरान खान साहब, गंडापुर साहब ने तो बार बार कहा है कि जी मेरा इख्तियार इमरान साहब के पास है, तो इमरान साहब से मुज़ाकरात होने, इमरान खान साहब से, वो जेल में बैठे हुए और पता नहीं मुज़ाकरात होंगे या नहीं। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात होने होते तो मेरा ख्याल है बहुत पहले हो जाते। अब ये मुज़ाकरात का टाइम शायद नहीं रहा। एक तरफ तो हुकूमत की रेट इस वक्त चैलेंज होगी और बड़ी उसको सुबकी का सामना करना पड़ेगा अगर वो इस वक्त अपनी शर्तों मुज़ाकरात करती है, क्योंकि मुज़ाकरात एक ही वो कहते हैं जी कि मुज़ाकरात उस वक्त होंगे कि जी इमरान साहब को रहा कर दिया जाए, इमरान खान को अगर रहा नहीं करते तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो किस कानून को, कायदा को कुछ इस तरह होता है, इस तरह तो नहीं होता। तो फिर तो कोई भी उठेगा, चार लोग इकट्ठे करे तो और कह दे कि जी हमने मुज़ाकरात करने, रहाई इस शर्त पे मुज़ाकरात करने। खैर, ये जो सूरत हाल चल रही है, ये ना तो मुल्क के लिए बेहतर है, ना पीटीआई के लिए बेहतर है, और ना हुकूमत के लिए बेहतर है, और ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी किसी फ्यूचर में ऐसी किसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसे किसी हालात से बचने के लिए किसी एक इस तरह का ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिस पर सारे फ्री कैन राज़ी हों, और कोई SOP तय कर लेना चाहिए एहतजाज का भी और दूसरी चीज़ों का भी। वरना जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इससे खराबियाँ ही पैदा होंगी, क्योंकि लड़ाई से किसी की जीत नहीं होती और इंतशार से किसी की जीत नहीं हो सकती। ना रियासत जीत सकती है लड़ाई से, ना आवाम जीत सकती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। एंड पे आपको टेबल पे ही बैठना पड़ता है। तो फिर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? बाकी मेरे जैसे और दूसरे पाकिस्तानियों का क्या है कि वो ना अपने घर पे जा सकते हैं, खौफ की फ़ज़ा में बैठे रहेंगे और अजीब सी सूरत हाल का सामना कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो बाहर बैठे लोग हैं वो किस सोच रहे होंगे। ये सारे मामला इंशाल्लाह जी नई अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर।